दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। हम बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से लेबर क्राइसिस और महामारी कोरोना। राज्य सरकारें एक तरफ बात कर रही है या फिर केंद्र सरकार बात कर रही है कि हम सब लेबर के लिए और जितने भी लोग फंसे हुए हैं इनके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और ये सारी चीजें वो क्या करते हैं बताने के लिए नंबर्स बताते हैं। जैसा कोई राज्य सरकार बताएगी कि हमने 10 लाख लोगों को हमारे यहाँ पे लाया, केंद्र सरकार बताएगी कि हमने 10 करोड़ लोगों को खाना मुहैया कराया। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट्स इन आंकड़ों से या फिर सरकारी जो भी वार्तांकन हो रहा है, जो भी सरकार की तरफ से खबर दी जा रही है, उसे मैच कर रहा है? पूरे दिन कल 24 घंटे का पूरा फुटेज खंगाल के देख लीजिए। जितने भी टॉप रिपोर्टर से ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाली सड़कें जो मुंबई से निकलती है या फिर दिल्ली से निकलती है, जो बिहार की तरफ जाती है, उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, वह ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेले की तरह सजी हुई है। हाँ, लेकिन वह रौनक मेले की नहीं है। तो वो मंजर हमें याद दिलाता है 1947 का बंटवारा। हाँ, मैं कह रहा हूं 1947 का ही बंटवारा। आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन वह दृश्य वही दिखाते हैं कि एक ट्रक भरा हुआ है जिसमें 60-70 लोग, जहां बैठने की जगह नहीं है, उस जगह में 60-70 लोग एक ही तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। 1500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। एक दृश्य मैंने देखा कि जिसमें एक सज्जन अपने मोबाइल को टर्न करके शूट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जब महाराष्ट्र से निकले तो पूरे महाराष्ट्र में हमारे लिए खाने के भी इंतजाम थे और पानी के भी इंतजाम थे। लेकिन जैसे हम उत्तर प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो ना हमें पिछले 12 घंटों से किसी ने पानी पूछा है, ना किसी ने खाना पूछा है। और पूरे के गांव के लोग, मुखिया सारे के सारे लोग गांव बंद करके कहीं निकल गए या फिर गांव का जो एंट्रेंस है उन्होंने बंद कर दिया है। ये हुई एक बात। उसी के साथ राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के जो दावे हैं कि कोई सरकार कह रही है कि हमने 10 लाख लेबर को लाया है, कोई सरकार कह रही है कि हमने 5 लाख लेबर को लाया है, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार यह कह रही है कि हमने करोड़ों लोगों को खाना मुहैया कराया है। इन सारे चीजों पे यह जो दृश्य दिख रहे हैं, एक्चुअल में यह दृश्य क्या कहते हैं? यह दृश्य आईना दिखाते हैं इन सारे राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को कि आपकी कोई योजना सफल नहीं है या फिर आपकी कोई योजना उस तरह से प्लान नहीं है कि इतने बड़े सोसाइटी को, इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल कर सके। हजारों की तादाद में लोग जा ही रहे हैं। गाइडलाइन इशू हुआ जब थर्ड लॉकडाउन लगा, तो थर्ड लॉकडाउन के समय ही माइग्रेंट लेबर को ट्रैवल करने के लिए गाइडलाइन इशू की गई कि ये लोग कैसे जाएंगे, किस हिसाब से जाएंगे। तो गाइडलाइन क्या थी कि आपको जाना है तो आप पहले वेबसाइट्स पे जाके या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाके रिपोर्ट कीजिए, एप्लीकेशन भरिए, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आपका स्क्रीनिंग होगा, मेडिकल होगा और फिर आपको पहुंचाया जाएगा। यह चीज हुई भी कुछ नंबर्स के बारे में। जैसा महाराष्ट्र से कुछ लोग गए और दिल्ली से कुछ लोग गए, हर स्टेट से कुछ ना कुछ लोग गए। लेकिन जिस तादाद में लेबर फंसे, जैसा पंजाब में 15 लाख लोगों का एप्लीकेशन है, महाराष्ट्र में भी लगभग उतना ही एप्लीकेशन है, दिल्ली में यानी 2 करोड़ लोगों को घर जाना है और हम बात कर रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को लेके गए हैं। उसी के साथ एक सवाल और उठ रहा है कि लोग क्यों घर जा रहे हैं? लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकारें इस क्राइसिस को हैंडल करने में विफल हो गई है। तो मेरे आज कुछ सवाल है राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से। आपने गाइडलाइन इशू किया, गाइडलाइन के हिसाब से गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग होगा, स्क्रीनिंग होगा, खाने की व्यवस्थाएं होगी, स्पेशल प्रोसेस होगा उसके लिए। लेकिन आप उसमें फेल हो गए। अब लोग तो जा रहे हैं, ट्रकों में लद के जा रहे हैं, ट्रकों के ऊपर लद के जा रहे हैं, अंदर जैसा किसी जानवर को लेके जाते हैं ऐसे एक पर एक बैठ के जा रहे हैं। तो आपका सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? और अगर इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है
तो आप क्यों नहीं तत्काल ही सारी की सारी ट्रेनें ओपन कर देते हैं? एक बार आप यह तो रियलिटी समझ में आ गई आपको कि आप अब मजदूर को रोक नहीं सकते हैं। आपकी व्यवस्था उसको भरोसा नहीं दिला पाई कि वो जहां पे है वहां रह के जिंदा रह पाएगा, उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। यह आपके बस की बात नहीं है। अब आप पर से उसका भरोसा उठ गया है, तो वो चाहता है कि मैं घर जाके मरूं, मैं घर जाके नमक रोटी ही खा लूंगा लेकिन घर जाऊंगा। तो आप इस मुगालते में मत रहिए कि सरकार का कोई भी स्कीम अब उसको रोक पाएगा। तो ये बात आप क्लियर स्टैंड ले लीजिए कि अब उसको छोड़ना है, और अब उसके लिए छोड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो आपके पास एक ही पर्याय है, वह है ट्रेन। क्योंकि आप अगर इसमें अभी भी फेल रहे तो आगे चल के हमें इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज जो वर्कर्स, जो लेबर जितने क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उतने क्राइसिस से अगर गुजरे तो आगे चल के वह शायद ही शहरों की तरफ लौट आए। और आपको दिक्कत क्या है ट्रेन शुरू करने में? आप जो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होगा, हम ट्रेन शुरू करेंगे तो कोरोना का फैलाव होगा। भाई लाखों लोग रास्ते से जा रहे हैं और लद के जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहां नहीं है, कोई वहां पे फॉर्मल स्क्रीनिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोग अगर वहां सोसाइटी में जाके भी जो आप खतरे की बात कर रहे हैं पिछले 50 दिनों से, वो खतरा तो अभी बना हुआ ही है। तो वह खतरा अगर बना हुआ है तो हम चुप रह के क्या कर रहे हैं? आप सरकार होके, आपके पास सारी संभावनाएं होके भी आप चुप क्यों रह रहे हैं? आप तत्काल ट्रेन क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? क्या आपकी मजबूरी है? और क्या आप उस मजबूरी को बताना चाहेंगे लोगों को? एक सूटकेस पे एक बच्चा लदा हुआ, एक मां उसको खींचते लेके जा रही है। क्या यह दृश्य आपको दहला देता नहीं है? क्या यह दृश्य देख के आप सो पाते हैं रात को? और मुझे यह बताइए, वह महिला 800 किलोमीटर का सफर तय करके आई वो ट्रॉली लेके। एक पुरुष ने दूसरे मजदूर ने अपनी गर्भवती महिला पत्नी के लिए लकड़े का एक गाड़ी बनाया और उसको खींचते वो 600 किलोमीटर ट्रैवल करा। 600 किलोमीटर में कम से कम 40 तहसील आते होंगे, 40 तहसीलदार वहां से गुजरे होंगे, 40 पुलिस स्टेशन आते होंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आते होंगे। कहां है ये वो व्यवस्थाएं जो कहती है कि हम जन सरोकार के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो तत्काल इन मजदूरों को, इन जो भी तकलीफ में है, इन लोगों को समय पे राहत दे सके? या फिर आप सिर्फ घंटी थाली बजा के ही मानेंगे? या फिर आप कहते हैं कि अभी आपका भी फोकस है कि हमने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस अनाउंस किया। क्या मतलब है उस 20 लाख करोड़ का, जब आप 20 रुपए का भी प्रोसेस किसी एक गरीब मजदूर को नहीं दे पाए? क्या मतलब है उस चीज का? रेल मंत्री से मेरा एक सवाल है कि आप रेल चलाने के लिए आपके क्या ऑप्शंस है? क्या आपका प्लानिंग है? कल ही ये खबर आई कि 30 जून तक की सारी रेल यात्राएं की टिकट कैंसिल हो गई। क्या चल रहा है आपका? ये टिकट कैंसिल होने का मतलब क्या हुआ? क्या आप लोग अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज बताएंगे कि आपके मन में क्या है? क्या आप ओपनली कुछ कहेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसा काउच बना के ही काम करेंगे? सामान्य लोगों को अब ओपन इंफॉर्मेशन चाहिए। ये बात समझिए, एक छोटा सा टेम्पो कल 20 लोगों को ट्रैवल करके लेके गया महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, तो उसने एक बंदे से 4000 रुपए लिए हैं। मतलब एक टेम्पो में 20 लोग जा रहे, तो उसने 80,000 रुपए टेम्पो वाले को दिए हैं। मतलब टेम्पो वाले ने पैसे भी कमाए, मजदूरों ने पैसे गंवाए, और आपकी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। तो हम आपके जवाब की राह देख रहे हैं, देखते हैं शायद आपका जवाब आए या और कुछ आगे वही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.